अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़े हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस समय मार्केट में क्या व्यू ले रहे हैं। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। एक जो सवाल आपके साथ सिनोनिमस हो गया है, मैं बार बार पूछता हूँ कि अब एचडीएफसी बैंक के साथ आगे क्या, कितनी पेशेंस रखनी होगी इन्वेस्टर्स को? यहाँ पे 5 साल से तो रखी हुई है। अनु जी, धन्यवाद आपका आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपकी टीम और व्यूअर्स को। तो अनु जी, एक्चुअली मैं वही सोच रहा था कि आप चालू करेंगे कि नहीं एचडीएफसी बैंक से, क्योंकि अभी पिछले चंद दिनों में थोड़ी रैली आने लगी है वहां पे, तो मुझे लगा शायद आप ना चालू करें। बट एनीवे, द पॉइंट इज अनु जी कि ये एक फॉरगेट एचडीएफसी बैंक, आप पूरे सेक्टर को देख लीजिए, काफी अरसे से चला नहीं था। और चला नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली प्रेशर था आरबीआई का, लिक्विडिटी सकआउट करके बैठे हुए आरबीआई जी। तो एनीवे ऑब्वियसली रुपी का इशू था, इसलिए वो दैट इज द स्टैंड आरबीआई हैज टेकन। पर हमें वही लग रहा था कि थोड़ा जरा इन्फ्यूजन चालू हो जाता लिक्विडिटी का, तो शायद ये सेक्टर में एक रैली आ जाती जोरों की। लेकिन बहरहाल हमें अभी ऐसे लग रहा है कि वो नहीं होने वाला। आरबीआई आई थिंक होगा तो जनवरी फरवरी में ही होगा ये इन्फ्यूजन और प्लस रेट कट। तो इसलिए ये हमें नहीं लगता कि होगा। लेकिन एक्चुअली आप देखिए कि ये वैल्यूएशन ये स्टॉक्स के क्या हो गए हैं आज की तारीख में। मतलब मैं पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूँ, लेंडर्स की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो वहां पे हमें लग रहा है कि अभी बहुत लिथार्जी आ गई। अभी ऐसे एक तरह से होता है ना कि अभी हो गया ज्यादा, तो इसलिए थोड़ा आस्ते आस्ते करना लेना चालू कर दो। और एक्चुअली एफआई का जिस दिन सेलिंग रुकेगा और वो वापस आएंगे मार्केट में, तो यही सब जो सेक्टर थे उन्होंने जो बेचे थे, वहीं पे वापस बाइंग होगी। और होपफुली ये सेक्टर विल कंटिन्यू टू परफॉर्म डिसेंटली। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जोरों का आपको कोई रिटर्न मिलेगा, पर ये डिसेंट होगा और एक्चुअली चाहिए भी हमें, क्योंकि यही हैवी वेट्स है इंडेक्स में। और एक्चुअली आप देखिए जो आपका 2/3 मार्केट है आज की तारीख में, उसका तो वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है। इट्स ओनली द जो है लिमिटेड मिड कैप्स हैं और स्मॉल कैप जो है, वहां पे आपने देखा है कि वैल्यूएशंस काफी फ्रॉथी हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे तो फिर भी काफी रीजनेबल है। तो मुझे लग रहा है कि अभी फ्रॉम हियर ऑन ये शायद एक लार्ज कैप ड्रिवन आपको एक रैली दिख सकती है आगे चल के। तो नहीं दिनशो जी, ऐसा नहीं है कि जब सिर्फ स्टॉक आपका गिरता है मैं तभी आपसे सवाल पूछता हूँ, जब चढ़ता है तब भी पूछता हूँ। ऐसा नहीं है। या अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं तभी पूछता हूँ तो फिर थोड़ा अपोलॉजी उसके लिए। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। मजाक कर रहा था। हाँ, नहीं नहीं, मैं भी चलिए खैर, मैं समझता हूँ खैर कि आप और समीर जी दोनों दिल पे नहीं लेते हैं अगर मैं कोई सवाल पूछता हूँ तो। अच्छा, अब एक तो हो गई बात लार्ज कैप बैंक्स की, यहाँ क्लियरली वैल्यूएशन कंफर्ट है। और कहीं दिख रहा है आपको वैल्यूएशन कंफर्ट जहाँ पर आप इस समय स्टॉक्स खरीद रहे हैं? देखिए, हमें एक्चुअली आईटी में भी काफी वैल्यूएशन कंफर्ट दिख रहा है। आप टीसीएस के रिजल्ट देख लिए आपने, इतने खास नहीं थे वैसे। लेकिन एचसीएल टेक के जो रिजल्ट थे वो काफी अच्छे थे। और एक्चुअली कल एक आईएसजी जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है आईटी के लिए, आउटसोर्सिंग के लिए, उनका एक कॉल था। तो उन्होंने भी यही बोला कि इंडियन आईटी कंपनीज आस्ते आस्ते मार्केट शेयर गेन कर रही हैं। और जो 100 मिलियन के छोटी वाली जो डील होती है, जो नॉर्मली डिस्क्रिशनरी डील होती है, वहां पे उन्होंने एक पिकअप देखा है होते हुए। तो ये सब जो है ना बहुत पॉजिटिव न्यूज है हमारी आईटी इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि हम ये गेम में तो बहुत ही माहिर हैं, डिस्क्रिशनरी के गेम में, आउटसोर्सिंग की गेम में। तो हमें लग रहा है कि हमें यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो आईटी कंपनीज ने खास कुछ किया नहीं है इस रैली में। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी हमें कंफर्ट आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। तो दैट इज वन एरिया जहां हम स्टॉकअप कर रहे हैं। ओके दिनेश जी, अब आते हैं कुछ ऐसे स्पेस पे जहाँ पे हम वैल्यूएशंस को लेकर चिंतित थे। पूरा बाजार, एनालिस्ट लॉबी एक कूलिंग ऑफ का इंतज़ार कर रही थी, और मैं इस स्पेस की बात करने जा रहा हूँ जिसको लेकर कुछ नए फंड लॉन्चेस हुए थे। डिफेंस में एक अच्छी कूलिंग ऑफ हुई, और अब प्राइस देख कर स्क्रीन पे विजिबल है। जिस स्क्रीन पे रखिएगा एक बार, एचएएल की बाइंग आ रही है, वॉल्यूम्स चेज कर रहे हैं इन स्टॉक्स को। आपका व्यू जो कूलिंग ऑफ डिफेंस में हुई, उसके बाद क्या आप लोगों ने कुछ ऐड किया है लोअर लेवल्स पे? जी, एक्चुअली देखा जाए वीरू जी, तो जो हीटिंग अप भी हुआ था, वो ये सब फंड्स के चलते ही हुआ था। क्योंकि आप इंडेक्स ही देख लीजिए, कितने स्टॉक्स है उस इंडेक्स में, आई मीन डिफेंस के इंडेक्स में। और दूसरा
लिक्विडिटी भी नहीं रहती है। और तीसरी चीज जो ये कूलिंग ऑफ एक्चुअली जो ट्रिगर हुआ था वो मुझे लगता है बजट से ही चालू हुआ था, क्योंकि बजट में आपने देखा कि केपेक्स दो तो बढ़ गया है, लेकिन ज्यादा ऑपरेशनल एक्सपेंस का वो था देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया था, लेकिन मोर फॉर ऑपरेशनल रीजंस था वो देन कैपिटल रीजन। तो इसलिए मुझे लगता है कूल ऑफ एक जायज भी था वहां पे। और दूसरा हमें लग रहा है कि एज यू सेड कि ओवरडन हो गया होगा, तो शायद इसलिए थोड़ा वापस जो जिसने बेचा है वो वापस आस्ते आस्ते ऐड कर रहे हैं। लेकिन हमें यही लगता है कि मेजर जो आपको शायद रन दिखे वो आपके फेब में जो बजट आएगा उसके बाद ही दिखेगा, कि उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि नया एक्सपेंडिचर वगैरह चालू हो रहा है कि नहीं उस सेक्टर में। ये सेक्टर जो है वो हैज टू बी ड्रिवन बाय गवर्नमेंट। ये प्राइवेट केपेक्स के बेसिस पे ड्राइव नहीं होता है, इट हैज टू बी ड्रिवन बाय द गवर्नमेंट। और वहां पे अगर जो आपने देखा डिफेंस में एक्सपेंडिचर वगैरह बढ़ा दिए, तो शायद आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली दिख जाए, क्योंकि एनीवे एज आई सेड स्टॉक्स वैसे लिक्विड हैं, लेकिन वैल्यूएशन अभी आज की तारीख में भी काफी हद तक स्ट्रेस्ड है यहाँ पे। तो हमें इतना कंफर्ट नहीं है, हमारे पास जो था हमने एक्चुअली रन अप टू द बजट में ट्रिम किया था ये सेक्टर, और हम कंटिन्यू टू उतना ही जो हमारे पास है वही लेके बैठे हुए, ऐड नहीं किया हमने यहाँ पे। वो क्या नहीं किया आपने। अच्छा, अभी PSUs पे रहते हैं दिनशॉ जी, ये हरियाणा के चुनाव के नतीजे, उसके बाद अब हम और 2 राज्यों के चुनाव के नतीजों को अप्रोच कर रहे हैं। बीजेपी के जो नंबर्स रहे वहाँ पे जो उन्होंने सरकार का गठन किया, उसके बाद पेट्रोल डीजल प्राइसेस का ना काटना, और एक और चीज़ क्रूड का समहाउ इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में 74, 73, 75 की ट्रेजेक्टरी समहाउ इट्स कंफर्टेबल ट्रेजेक्टरी फॉर इंडिया एटलीस्ट। आपका व्यू क्या है? OMCs को आप कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त? क्या OMCs एक मूव के लिए ड्यू हैं? जी, एक्चुअली हमें PSU में अभी आज की तारीख में इतना कंफर्ट नहीं रहा है। OMC स्पेसिफिकली वहां पे मुझे लगता है इलेक्शन के चलते कुछ OMCs पर अभी कंफर्टेबल नहीं हैं। अभी मेरे प्रश्न के उत्तर में पहला अगर आप देखें जो लाइन उन्होंने इस्तेमाल करी, वो OMCs को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा, आखिर क्या कर रहा है? निफ्टी 25,064 पे, तो वही 25,100 की ट्रेजेक्टरी में जाके थोड़ी फाइट है। बैंक निफ्टी की 52,000 की स्ट्राइक पे फाइट है, और थोड़ा सा जुझारूपन कायम है। अनुज, हम करते हैं दिनशो जी से वापस बात करेंगे, तब तक एक खबर ब्रेक कर देते हैं। शिपिंग सेक्टर से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जो आज कैबिनेट का एजेंडा है उसमें से एक इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है एक्सक्लूसिव, वो ये कि आज कैबिनेट से कोस्टल शिपिंग बिल 2024 को मिल सकती है मंजूरी। क्या खास है इस बिल में, ये जानते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, गुड मॉर्निंग। बड़ी खबर बताइए, क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब से कुछ ही देर बाद जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है उसमें शिपिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा फैसला हो सकता है। वो बड़ा फैसला कोस्टल शिपिंग बिल 2024 को मंजूरी मिल सकती है। ये कोस्टल शिपिंग बिल जो है, इसकी वकालत बहुत दिनों से इंडिया के जो पोर्ट सेक्टर हैं, पोर्ट कंपनियां, वो इसकी कर रही थी, क्योंकि इस बिल के लागू होने के साथ ही कोस्टल शिपिंग से जुड़े हुए कई सारे नियम जो हैं वो आसान हो जाएंगे। इसका मुख्य मकसद कोस्टल एरियाज में जो पोर्ट हैं वहाँ पे शिपिंग या शिप लाइन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, पोर्ट को ज़्यादा बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा शिप आ सके वो बढ़ावा देना। इसके लिए 3 खास कदम प्रस्तावित किए गए हैं इस बिल में। पहला, कि जो भारतीय फ्लैग वाले जो शिप होंगे उनको आने के लिए किसी भी तरह के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। पहला तो फैसला ये हो सकता है, इससे हुआ कि पोर्ट पर ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ेगा। दूसरा, जो इंटरनेशनल शिप हैं उनके लिए जो शर्तें हैं, लाइसेंस की शर्तें, उनके रेगुलेशन की शर्तें अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के हिसाब से उसको बदले किए जाएंगे, उसको आसान किया जाएगा ताकि वहां से भी ट्रैफिक वहां ज्यादा बढ़े। और दूसरा, इनलैंड वाटरवेज से कोस्टल शिपिंग के बीच में एक इंटीग्रेशन हो, इसके लिए स्ट्रेटेजिक प्लान वहां पे बनाया जाएगा ताकि और ज्यादा बेहतर तरीके से तालमेल किया जाए। तो ये शिपिंग सेक्टर के लिए कई सारे प्रस्ताव हैं, उसमें से एक बड़ा प्रस्ताव जिसको आज कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। तो ये क्या आज इसमें फाइनल अप्रूवल आ जाएगा लक्ष्मण जी, या इसमें कुछ और उसके बाद बाकी रहेगा?
देखिए, ये आज मुझे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल जाएगी और मिलने की पूरी संभावना है। और जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी फिर इस बिल की डिटेल गाइडलाइंस तैयार की जाएगी और इसी बीच जो अगले महीने संसद का सत्र शुरू होगा वहां संसद सत्र से इसे मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 महीने में इस बिल के प्रावधान लागू होने की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे प्रधानमंत्री लगातार जोर दे रहे हैं कि यहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना है। इस एरिया में अभी जितना क्षमता है वो क्षमता के हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा देरी होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। ओके, सो कोस्टल शिपिंग बिल 2024 को आज अप्रूवल मिल सकता है और ये पोर्ट्स पर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एक्शन आ रहा है शिपिंग कॉप और जी शिपिंग में। लेकिन खैर लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया। और लक्ष्मण जी ने ब्रेक की ये खबर तो वो ऑफिशियल हो जाएगी आज कुछ देर में। अब आगे बढ़ते हैं और दिनशा जी हमारे साथ वापस जुड़े हैं। दिनशा जी, PSUs, शिपिंग, डिफेंस, यहाँ पर कुछ स्टॉक्स ले रहे हैं क्या आप? नहीं जी, बिल्कुल। शिपिंग तो मुझे लगता है हमने बहुत पहले देखना बंद कर दिया था, बिकॉज इंडियन फ्लैग बेयरिंग जो है वो काफी लिमिटेड है। मतलब बहुत ही लिमिटेड कंपनीज हैं जो प्योर शिपिंग में है, जैसे जी है वगैरह है, पर हमें कोई व्यू नहीं है। SCI वगैरह वो सब है, लेकिन हमें कोई व्यू नहीं है वहाँ पे, इसलिए हम ज़्यादा घुसते नहीं है उस सेक्टर में। और दूसरा जो मैं OMCs पे आई थिंक मेरा कट हो गया था, मैं यही बोल रहा था कि आज की तारीख में सबसे बड़ा जो वैल्यू अनलॉकिंग जो मूव होने वाला था वो था प्राइवेटाइजेशन, और उसकी कोई बात हुई नहीं, इसलिए हमें वहाँ पे कंफर्ट अभी थोड़ा हमारा कम हो गया है। और इनफैक्ट जैसे मैंने पहले भी बोला था, रन अप टू द बजट तो हमने सारे OMCs निकाल दिए थे हमारे पोर्टफोलियो में से। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनशा जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सब टॉपिक्स पर।